सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कांग्रेस पदाधिकारियों का भव्य रूप से किया स्वागत। गांधी विचार रैली निकाली गई। महापुरुषों की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। कांग्रेस पदाधिकारियों का भव्य रूप से स्वागत। गांधी विचारधारा रैली निकाली गई। महापुरुषों की प्रतिमाओं पर किया गया माल्यार्पण। धमतरी नगर निगम की ऐतिहासिक पहल, महापुरुषों के नाम पर रखे जाएंगे मार्ग और चौक के नाम। शहर की स्मृतियों को मिला स्थायी सम्मान। तालाब को स्वच्छ और सुंदर बनाने की पहल, बंधा तालाब में सफाई अभियान की शुरुआत। स्वच्छ बनाने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना। नए स्वरूप में कैंटीन का शुभारंभ, विधायक सुश्री लता ने किया कैंटीन का शुभारंभ। 5 लाख का ऋण लेकर कैंटीन का शुरू हुआ संचालन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और निर्णायक कदम के रूप में विकास भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन भारत के लिए आर्थिक सुरक्षा और स्वावलंबन की मजबूत नींव रख रही है। इसी कड़ी में सर्किट हाउस में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री नारायणपुर विधायक केदार कश्यप ने कहा कि यह योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने का माध्यम नहीं, बल्कि यह गांव, गरीब, मजदूर और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और दूरदर्शी सोच का सशक्त प्रतीक भी है। नहीं, देखिए इसमें पहली बात तो यह है कि उन क्षेत्रों में पहली बार सरकार की पकड़ पहुंच रही है, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, और बाकी जो हमारा वो क्षेत्र क्योंकि अनसर्वेड एरिया रहा और अनसर्वेड होने के कारण से हम लोग उन क्षेत्रों में जिस तरीके से काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाते थे और निजी जमीनों को अपने छोड़ करके भी आए थे। और अभी उनके अधिकारों का विशेष तौर पे हम लोग ध्यान रखेंगे और जो उनकी क्या कहते हैं प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत में उनकी जो जैसे आपने कहा जमीन या फिर जो संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को विशेष तौर पर करना। मैंने देखा ना पिछली बार तो बहुत सारे ऐसे कार्य जो कांग्रेस की गवर्नमेंट पे कागजों में हो गए और किस तरीके से चाहे केंद्र की राशि का दुरुपयोग हो, चाहे राज्य की राशि का दुरुपयोग हो, चाहे डीएमएफ की राशि का दुरुपयोग हो। मोहन मरकाम ने तो खुले तौर पे कहते हैं अपने सरकार को कटघरे में खड़े किया कि किस तरीके से डीएमएफ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो तत्कालीन पीसीसी के अध्यक्ष थे, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो अभी ऐसे जो लोग हैं जो कहते हैं इस तरीके से अनैतिक कार्य करके भ्रष्टाचार करके इन क्षेत्रों को बदनाम करने की कोशिश की है, उनके ऊपर कार्रवाई की। शारमा में कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों का भव्य रूप से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बसंत यादव को जिला कांग्रेस कमेटी कांकेर का अध्यक्ष, मिथिलेश्वरी शोरी को जिला महिला कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष, राजू दुबे को जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और महेंद्र नायक को जिला युवा कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए जाने पर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान विशाल रैली निकाली गई जिसमें महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। देखिए 2025 का जो वर्ष जो है कई प्रदेशों में संघर्षहीन अभियान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो है चलाया था, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी, और नई जिम्मेदारी बसंत यादव के रूप में जिला अध्यक्ष के रूप में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने दी है। क्योंकि वर्षों से ये युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, जिला के पदाधिकारी के रूप में बहुत से समाजसेवी संगठन में उन्होंने काम किया और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को ये जानते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इनको महती जिम्मेदारी दी है ताकि सब लोगों को जोड़कर जो है वो कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। सर अभी देख रहे तो मैंने धर्मांतरण को लेकर कह रहे थे आप उसके धर्मांतरण आ रहे थे के द्वारा
देखिए, ये तो पूरा जो है ये हिंदुत्व की बात ये आज से नहीं, आरएसएस जो है 100 सालों से जो है, जब से इसका गठन हुआ है तब से इसको ये कर रही है, और तब से हिंदू मुसलमान के नाम से इस देश को विभाजित करने का काम, उनकी वजह से ही जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ। आज भी कहते हैं कि भाई एक धर्म के लोगों के लिए अलग देश होना चाहिए। इतने सारे धर्म को मानने वाले इस देश में है, अगर हर धर्म के हिसाब से अगर देश का गठन हो तो इस हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे विचारों के जो लोग हैं उनकी वो साजिश है, और इसी वजह से देख रहे हैं कि खासकर बस्तर संभाग में कांकेर जिले में लगातार इस प्रकार की घटनाएं जो है विशेष धर्मावलंबी के लोगों के जो है धार्मिक स्थलों पे तोड़फोड़ करना, उनके अंतिम संस्कार करने से रोकने का काम करना। बाकी ये सरकार कर क्या रही है? भाई इस देश के सब नागरिक हैं, हर धर्म के लोगों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की होती है, और उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं की विचारधारा के लोग कानून अपने हाथ में लेकर जो काम कर रहे हैं, इसका हम विरोध भी करते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आज सम्मान समारोह कार्यक्रम हमारे नवनिर्वाचित जो जिला अध्यक्ष है बड़े भैया बसंत यादव जी, हमारे महिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मिथिलेश सोरी जी, और हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई राजू दुबे जी, कार्यवाहक अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के महेंद्र नायक जी, और आज के जो कार्यक्रम के जो सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि बड़े भैया राजेश तिवारी जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव हैं, जो आज हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, और कार्यक्रम बहुत ही सफल पूर्वक हमारे संगठन के हमारे 8 जोन 20 सेक्टर और 109 बूथ के कार्यकर्ता जुड़े, महिला और हमारे सीनियर कार्यकर्ता और यूथ कार्यकर्ता, निस्वाई के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता और सभी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता जुड़ के आज इस कार्यक्रम को बढ़िया से सम्मिलित होकर भागीदारी रही। और हमारे मुद्दा भी था, हमारा ज्ञापन दिए हम लोग राज्यपाल के नाम से अनुभागीय अधिकारी करामा को, कि जो धान खरीदी नहीं हो रहा है, धान का उठाव नहीं हो रहा है, और बिजली बिल अधिक भार हो रहा है जिससे लोग परेशान हैं, और नरेगा के जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी की जो नाम परिवर्तन कर और काम भी नहीं दे रहे हैं, ऐसे विभिन्न मुद्दों को लेकर हम लोग आज विजय जुलूस के रूप में भी और ज्ञापन भी दिए विभागीय अधिकारी एसडीएम साहब को। आने वाले समय में कांग्रेस को कैसे मजबूत करेंगे चारमा ब्लॉक में? आज चारमा ब्लॉक पूरे 98 गांव में 109 पोलिंग बूथ है, और यहाँ संगठित है पूरा। यहाँ के कार्यकर्ता हमारे बूथ सेक्टर जोन जितने भी हैं एकदम सक्रिय हैं, और हमें मात्र उनके साथ मिलकर तालमेल और कदम से कदम मिला के हमको आगे चलना पड़ेगा। और साथ में हमारे जिला अध्यक्ष जो नवनिर्वाचित हैं, हमारे स्थानीय यही ब्लॉक के हैं, तो मैं हमेशा यही उनसे निवेदन चाहूंगा कि पूरे जिले में 7 ब्लॉक में अच्छे से संगठन को मजबूत बना के सभी विंग को लेकर चलने का प्रयास करें, जिससे हमारे कांग्रेस पार्टी सफल हो और आने वाले समय में तीनों विधानसभा में हमारी कांग्रेस पार्टी की विधायक बने। कोंडागांव धमतरी नगर पालिका के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय उस समय जुड़ गया जब महापौर माननीय रामू रोहरा की अनुशंसा और नगर निगम के समस्त पार्षदगण की सकारात्मक, संवेदनशील और दूरदर्शी सोच के परिणाम स्वरूप शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों और चौकों और परिसरों को ख्याति प्राप्त महापुरुषों के नाम समर्पित करने और जनमानस की सुविधा के लिए वहां सांकेतिक बोर्ड स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्णय न केवल नगर के भौतिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि धमतरी की सांस्कृतिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक चेतना को सुदृढ़ करने वाला दूरगामी प्रयास भी है। कोंडागांव के बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और विधायक सुश्री लता
उसनेरनी ने जिला पंचायत परिसर में कैंटीन का शुभारंभ किया। इस दौरान कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना सहित कई जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। इससे पहले गायत्री स्व सहायता समूह की महिला टीम के शेड के नीचे जो है कैंटीन का संचालन कर रही थी, जिसे अब कलेक्टर के मार्गदर्शन में एक भवन के रूप में नए स्वरूप से बेहतर सुविधाओं के साथ शुरू किया गया। समूह की महिलाओं ने 5 लाख रुपए का ऋण लेकर कैंटीन का संचालन शुरू किया। कोंडागांव शहर के बंधा तालाब को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगरपालिका परिषद की ओर से सफाई अभियान शुरू किया गया है, जिसमें बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और विधायक सुश्री लता ने जनप्रतिनिधियों के साथ श्रमदान किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि तालाब को जलकुंभी से मुक्त करने और स्वच्छ बनाने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है, जिसके तहत यह सफाई अभियान चलाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी क्षेत्र के ग्राम झाफल के गंगा नगर जूनापारा और श्री सिद्ध बाबा मंदिर बिचारपुर में आयोजित पावन श्री रामचरितमानस पाठ का श्रवण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि प्रभु श्री राम के आदर्श, मर्यादा और सत्य के मार्ग का संदेश मानस की प्रत्येक चौपाई में जीवन को दिशा देने वाला है। ऐसे आयोजनों से हमारी सांस्कृतिक विरासत सुदृढ़ होती है और नई पीढ़ी को जीवन मूल्यों की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव TIE ग्लोबल समिट 2026 में शामिल होने जयपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समिट में स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स एवं उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। वहीं सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत IT सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। विश्वास है कि यह समिट नवाचार, निवेश की उद्यमता की नई ऊंचाइयां स्थापित करेगा। टाई ग्लोबल समिट के अवसर पर मैं आज राजस्थान आया हूं और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से IT के सेक्टर सहित सभी सेक्टर में देश आगे बढ़ रहा है और ऐसे बढ़ते समय में हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश तो भाई भाई है, दोनों का सभ्यता का इतिहास भी साझा है और अभी थोड़े दिन पहले हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में काली सीन पार्वती चंबल योजना पे भी साझा काम कर रहे हैं। तो ऐसे में साझा विरासत भी है, साझा विकास भी है और यहाँ भी हमारे मित्रों को रोजगार मिले और मध्य प्रदेश में भी रोजगार मिले, इसलिए तकनीक के दौर में IT का विशेष महत्व है। इसी के एक बड़े आयोजन की दृष्टि से मैं यहाँ आया हूँ राजस्थान वीरों की धरती, महावीरों की धरती जयपुर में, और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये आयोजन अपनी ऊंचाइयां हासिल करेगा। हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं को रोजगार दिलाने की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मेरी अपनी ओर से राजस्थान की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम करते रहे। मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चले। राजस्थान में सोमवार को उत्तर भारतीय राजनीति की 2 प्रमुख शक्तियों के मिलन ने एक नई ऊर्जा का संचार किया है। मुख्यमंत्री निवास पर उस समय सौहार्दपूर्ण वातावरण देखने को मिला जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मिलने पहुंचे। ये एक औपचारिक शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन 2 पड़ोसियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों और प्रशासनिक हलकों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान के जयपुर स्थित एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राजस्थान डिजीफेस्ट TIE ग्लोबल समिट 2026 के अंतर्गत मध्य प्रदेश स्टेट सेशन में सहभागिता की है। साथ ही प्रदेश की उद्योग आधारित और निवेश अनुकूल सुगम नीतियों की जानकारी साझा की है। जयपुर और राजस्थान
अपने वर्तमान समय के साथ आने वाले कल को भांपने में अगर कोई राज्य मजबूत है, मैं गारंटी ले सकता हूं वो राजस्थान पक्का है, उसके बाद नंबर किसी का आता है। तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी राजस्थान के व्यापार, व्यवसाय, स्वाद से लेकर के अपने अलग प्रकार की दुनिया में पहचान बनाने के लिए मारवाड़ी लोगों की अपनी एक पहचान, और मारवाड़ी से तात्पर्य भारतीय लोगों की ही विशेषता है कि चुनौतियों में से अवसर निकालना, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी आपदा में से अवसर कहते हैं। तो आपदा में से अवसर निकालते हुए ये कितना अच्छा लगता। हमारे लोग मध्य प्रदेश से MR10 के ऊपर से अपने संस्थान खड़े करते हुए कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आमतौर पर ये सारी चीजों के लिए साउथ की तरफ निगाह जाती थी, और साउथ ने IT सेक्टर से लेकर सभी क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बनाई भारत के अंदर। लेकिन अब ये थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, ये कोई किसी को गिराने वाली नहीं है। और ये तो सही बात है कि हम अपने देश की तरफ से देखते हैं तो आज के दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इससे अच्छा कोई समय किसने देखा। गाड़ी में झटका लगने से महाआर्यम सिंधिया घायल हो गए। आपको बता दें कि महाआर्यम सिंधिया का रोड शो चल रहा था। कार को चलाने वाले लवलेश जैन द्वारा अचानक ब्रेक लगा दिया गया, जिससे रोड शो कर रहे महाआर्यम सिंधिया को जोरदार झटका लगा और घायल हो गए। उसके बाद महाआर्यम सिंधिया ने जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने दतिया में दतिया, भांडेरन, सेवढ़ा एवं ग्वालियर ग्रामीण जिले के डबरा में भीतरवार, डबरा और ग्वालियर ग्रामीण विधानसभाओं की अलग अलग संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए किया और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा, दिशा और संकल्प का संचार किया। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक वैचारिक और सामाजिक आंदोलन है। इस आंदोलन की आत्मा उसका समर्पित कार्यकर्ता है और जो अनुशासन, सेवा और संगठन के मूल मंत्र को लेकर समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचता है। कार्यकर्ताओं को बीजेपी की विचारधारा का संवाहक बनकर सरकार की योजनाओं और संगठन के संदेश और राष्ट्रहित के संकल्प को जन जन तक पहुंचाना होगा। बूथ की मजबूती और संगठन की शक्ति से ही चुनावों में ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित होती है। इसलिए आप सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथों में संगठन को और मजबूती देने के लिए कार्य करें। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अंत्योदय, सुशासन और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। जयप्रकाश चिकित्सालय भोपाल में मरीजों को फुफुंद लगी दवाइयां दिए जाने के गंभीर मामले को लेकर यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव धनजी गिरी के नेतृत्व में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया गया। सीएमओ की अनुपस्थिति को लेकर उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान प्रतीकात्मक रूप से कांच का आईना दिखाकर स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई सामने रखी गई और फुफुंद लगी दवा को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। वहीं धनजी गिरी ने कहा कि जेपी अस्पताल में मरीजों को फुफुंद लगी दवाइयां देना बेहद गंभीर अपराध है। अगर समय रहते यह दवा मरीज को दी जाती तो उसकी जान जा सकती थी। वहीं आपको बता दें, सीएमओ के मौके पर मौजूद न होने पर दर्शाता है कि जिम्मेदार अधिकारी अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। दोषियों पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो यूथ कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगा। भोपाल स्थित वार्ड नंबर 45 के शासकीय नवीन स्कूल के बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया, जिसका महापौर मालती राय ने निरीक्षण किया है। इस दौरान महापौर ने बैडमिंटन कोर्ट को और बेहतर बनाने को लेकर विभागीय अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। बैडमिंटन कोर्ट जो बनने वाला है, इसके काम का आज स्थल निरीक्षण किया गया है और हमारा प्रयास है कि इसे हम मार्च महीने में कंप्लीट करके और इस जनता को, भोपाल की जनता को बैडमिंटन में खेलने के लिए ये कोच बनाकर दे सके।
वीर भारत न्यास द्वारा 9 दिवसीय महाभारत समागम का आयोजन किया गया। आप बता दें 16 से 24 जनवरी तक किया जा रहा है यह आयोजन, जिसको लेकर न्यासी सचिव श्री राम तिवारी ने बताया कि आज पूरी तरह दुनिया युद्ध, हिंसा और टूटी सभ्यताओं की पीड़ा से गुजर रही है। ऐसे समय में महाभारत हमें आत्ममंथन और शांति का मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध को रोकने के लिए अपने जीवन के सर्वाधिक गंभीर और करुण प्रयास किए। वहीं श्री कृष्ण का संदेश आज के समय के और भी प्रासंगिक है। वह सीखते हैं कि युद्ध कभी पहली पसंद नहीं होना चाहिए, विश्व में हमेशा शांति स्थापित रहनी चाहिए। देखिए, मूल उद्देश्य तो हमारा महाभारत के माध्यम से जो वीर भारत न्यास की स्थापना के पीछे जो संकल्पना है कि भारत के युग युगीन प्रकाश को सब जगह फैलाना। तो महाभारत का मतलब ही ये हुआ कि महाप्रकाश। तो हमारी कोशिश है कि जो महाकालेश्वर ने या युगावतार श्री कृष्ण ने जो विकास के लिए संदेश दिए हैं, शांति के जो संदेश दिए हैं, उस पर हम केंद्रित करें और जो देश में दुनिया भर में जो सार्थक होता रहा है उसको चुनकर लोगों के लिए वो यादगार बने, उनकी स्मृतियों का हिस्सा बने, उनके जीवन का हिस्सा बने। ये हमारी कोशिश है। सर, कहां से कलाकार आएंगे और कितने दिवसीय है? देखिए, कलाकार जो हैं, चाहे वो भोपाल हो, मध्य प्रदेश हो, देश के अन्य राज्य जो हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, कर्नाटका हो, केरल हो, इसके साथ साथ दुनिया भर से, जापान से बुला आ रहे हैं, इंडोनेशिया से होंगे, श्रीलंका से होंगे। तो और एक सीमित समय में, सीमित संसाधनों में 9 दिन के आयोजन में, और जैसा कि मैंने उल्लेख किया, बड़वानी नगर के सौंदर्यीकरण और पहचान को सशक्त करने के उद्देश्य से प्रमुख मार्ग पर एक भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया। यह द्वार धार्मिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और नगर की पहचान को रेखांकित करता है और रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था से विशेष आकर्षण प्रस्तुत करेगा। वहीं सेंधवा नगर पालिका द्वारा पुराने एबी रोड पीपलधार पर निर्मित निर्बार्क द्वार लोकार्पण किया गया। इस भव्य प्रवेश द्वार के निर्माण में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत आई है। द्वार का लोकार्पण निबाकाचार्य श्री जी महाराज श्याम शरण देवाचार्य और सलेमाबाद द्वारा किया गया। लोकार्पण अवसर पर नपा अध्यक्ष बसंतीबाई यादव, बीजेपी नेता संजय यादव, नपा उपाध्यक्ष मोहन जोशी सहित नगर पालिका के पार्षद, जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा के साथ संपन्न किया गया। नगर पालिका सीएमओ मधु चौधरी ने बताया कि नगर के प्रमुख मार्गों पर प्रवेश द्वारों को निर्माण परिषद के प्रस्ताव और नपा अध्यक्ष बसंतीबाई यादव के निर्देश पर किया जा रहा है। पुराने एबी रोड पर बने इस द्वार का नाम निबाकाचार्य परंपरा के महान संत श्री जी महाराज श्याम शरण देवाचार्य सलेमाबाद के नाम पर श्री निबार्क द्वार रखा गया है। नगर पालिका सेंधवा के द्वारा ये भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है। ये केवल सेंधवा के लिए ही नहीं बना है, ये निमाड़ का प्रवेश द्वार है, जिससे ये महाराष्ट्र की बॉर्डर पे सेंधवा के द्वारा जो निर्माण किया गया है, ये आज हमने लोकार्पण माननीय गुरुजी के कर कमलों से किया गया है, ताकि इन्हें आने वाली जो जनता है और नागरिक है उनको गुरुजी का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहेगा और गुरुजी का नाम हमेशा के लिए हो गया है। और इस प्रवेश द्वार से काफी इन्हें अच्छा अनुभव हुआ है और आने वाले भविष्य में चारों दिशा में हमारे द्वारा ऐसे ही प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा। मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र के बुधवारी बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक दीवार गिर गई। इस हादसे में एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस स्थान पर यह हादसा हुआ वह जैन मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। घायल दोनों व्यक्ति मंदिर निर्माण में काम कर रहे थे। निर्माण स्थल के पास एक पुरानी और जर्जर दीवार मौजूद है, जिसके सहारे रोजाना सब्जी खरीदी बेची जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह दीवार पहले से ही कमजोर हालत में थी और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बावजूद
बावजूद न तो नगर पालिका परिषद नैनपुर और न ही बाजार ठेकेदार द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था सुरक्षा योजना बनाई गई। हादसे के तुरंत बाद आसपास के मौजूद लोगों ने घायलों को मलबे से बाहर निकाला और दोनों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल नैनपुर में भर्ती करा दिया गया। मुझे खबर लगी कि एक जैन मंदिर का निर्माणाधीन था और उसके बगल से लगी हुई जर्जर दीवारें भी थी। उसमें रेखा भूरिया और एक जगदीश भूरिया, 2 व्यक्ति घायल हुए हैं और एक आदमी को मामूली चोट पहुंची है, तो तुरंत उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है और उनका उपचार किया जा रहा है। हमने आज नगर पालिका की टीम से लेकर सब्जी वब्जी काफी व्यवस्थित भी करा दिए हैं कि ये प्रक्रिया हम अब सतत करके और ये दीवार में जिसका जो मालिक या ओनर है उस ओनर से हम बात करके और कल शाम तक हर हाल में ये दीवार भी हम फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।